जय माता दी सभी बच्चों को। आप सभी का मेरे चैनल शिव काली संवाद में स्वागत है। आज का विषय है कि माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं, आपको मार्ग दिखाना चाहती हैं। तो वो कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा आप समझ पाएँ कि माँ आपको कुछ बताना चाह रही हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे दोनों चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की और शिव काली संवाद, ये दोनों मेरे ही चैनल हैं। प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। और एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, कुछ बच्चे चैनल से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर केवल व्हाट्सअप पर ही बात कर रहे हैं, वीडियोस पर उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है बच्चों से कि मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अगर फिर भी कुछ बच्चे व्हाट्सएप करते हैं तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध मुझे लगता है कि मैं उनका रिप्लाई ना करूँ। उन सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी क्वेरी अगर किसी को है तो यूट्यूब पर ही करें, कमेंट्स बॉक्स इसीलिए ही होता है, ना कि किसी को पर्सनल व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना चाहिए। कई बच्चे तो बार बार मना करने के बाद भी व्हाट्सएप कॉल भी करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को फिर मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने ये चैनल आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के रिप्लाई के लिए बनाया है, ताकि पर्सनल नंबर पर बच्चे व्हाट्सएप ना करें। सो प्लीज़ व्हाट्सएप पर बात ना करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं यहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आइए अब चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। तो देखिए, माँ काली के बारे में हम जितनी भी बातें करें वो कम हैं। माँ काली आदिशक्ति हैं। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी हैं। वे भगवान शिव के रुद्रावतार महाकाल की पत्नी हैं। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए हुई थी। माँ काली ने कई राक्षसों का वध किया। महिषासुर, रक्तबीज, चंड आदि राक्षसों का संहार किया। अगर आप माँ काली के भक्त हैं और माँ काली की दिल से पूजा करते हैं तो माँ आपको अपने होने का संकेत जरूर देंगी और वो आपको किसी न किसी माध्यम से बताएंगी कि वो आपके साथ हैं। तो चलिए बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि माँ की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर है, माँ आपके आसपास है। बार बार माँ का नाम या तस्वीर दिखना। यदि आपको बार बार माँ का नाम, चित्र या भजन दिख या सुन रहे हैं तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये माँ का ही संकेत है कि वो आपको देख रही हैं। माँ की नज़र आप पर ही है और माँ आपके आसपास ही हैं। आप चाहे कहीं भी हों, माँ आपको अपने होने का संकेत दे ही देंगी। और आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, माँ आपको अपने साथ जोड़कर ही रखेंगी। दूसरा, सपने में आपको माँ काली के दर्शन हो रहे हैं या किसी मंदिर या मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं और कई काले या सांवले रंग की महिला आपको सपने में दिख रही है, या आपको माँ के गणों और सेवकों के दर्शन हो रहे हैं, जैसे माँ का शेर दिखता हो या कुत्ता दिख रहा हो या बंदर दिख रहे हों, तो ये भी संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तीसरा संकेत है भगवान के सपने में दर्शन करना। बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य हर किसी का नहीं होता है। जब माँ के दर्शन साक्षात हम सपने में करते हैं, जब माँ के दर्शन साक्षात सपने में हमें होने लग जाते हैं तो यह भी इस बात का ही संकेत है कि माँ आपके आसपास है, कि आप माँ को पाने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है और आप ऐसे ही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। चौथा संकेत, यदि आप माँ को सपने में उग्र रूप में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भविष्य में आपके साथ कोई बुरी घटना होने वाली है और माँ बहुत क्रोध में है। तो आपको सतर्क करने के लिए भी माँ आपको ये संकेत देती हैं, जिससे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। माँ बहुत ही सौम्य, दयामयी है। वह सदा अपने बच्चों का भला करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। माँ का हर समय ध्यान करना, उनके बारे में सोचते रहना, उनके भजनों को सुनना, और ये माँ की ही कृपा होती है कि आपका मन हमेशा माँ के ध्यान में लगा रहता है। अगर आप अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी माँ का ध्यान करते हैं
और हर वक्त माँ की भक्ति में लीन रहते हैं और आपके दिल दिमाग में माँ ही बसती हैं, तो ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है। माँ का नाम लेने वाले तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माँ उनके मन में, आत्मा में बसती हों। और जिस व्यक्ति के मन में माँ की भक्ति बसी हो, माँ ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। जब माँ के साथ दिल दिमाग से जुड़े रहेंगे तो वो आपको अपने होने का संकेत भी देंगी। अगला संकेत, आप अपनी किसी परेशानी से परेशान हैं और आप माँ के सामने भावुक होकर रो पड़ते हैं और बार बार दुखी होते हैं, तो माँ स्वप्न में आकर आपको उस परेशानी का हल भी बताती हैं और परेशानी को ख़त्म भी कर देती हैं। ये भी संकेत है कि माँ आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं। कभी कभी समस्याओं से परेशान होकर मरने का मन भी होता होगा, तो भी माँ आपको उस समस्या से निकलने की और उन विचारों से निकलने की हिम्मत देंगी, जिससे आप हर परेशानी का बिना डरे सामना कर सकें। बच्चों, माँ की भक्ति हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। ये तो हमारे पिछले जन्मों के उन कर्मों के कारण ही होती है कि आप जन्मों जन्मों से माँ के भक्त रहे होंगे, तभी माँ की भक्ति आपको प्राप्त होती है। माँ के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। इस पूरे संसार को चलाने वाली माँ अगर आपको दर्शन देती हैं तो ये साधारण बात नहीं है। ये ना जाने आपके कितने जन्मों के पुण्यों का फल है। अब बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि माँ से कैसे बात करें। तो देखिए, माँ को पाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आपने मन में माँ के लिए प्यार रखा है, अटूट विश्वास आपके मन में है माँ के लिए, और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है आपको, तो माँ आपके आसपास होने का संकेत आपको देंगी भी, आपसे बातें भी करेंगी। अब हो सकता है कि लोगों के मन में ये प्रश्न आए कि कैसे बात करेंगी। तो देखिए, हो सकता है आपको कोई परेशानी है और बार बार आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आपको कोई संकेत या सूचना किसी मैसेज या पोस्ट पर देखने को मिल सकता है, जिससे आपको लगेगा कि भगवान आपको ही उत्तर दे रहे हैं। मैं अपना ही उदाहरण आपको देकर बताती हूँ कि मेरा व्यवहार माँ के गुणों जैसा ही है। मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करती हूँ, पर जब गुस्सा आता है तो जल्दी नियंत्रित भी नहीं हो पाता है। ऐसा ही अभी कुछ समय पूर्व मेरे साथ हुआ। मैं अपने कुछ शिष्यों की बातों से क्रोध में चल रही थी, तभी अचानक से मेरे सामने एक ऐसी पोस्ट आ गई जिससे मुझे उन बातों का समाधान मिल गया। तब मुझे लगा कि माँ ने ही मुझे ये समझाया है, अब ऐसा करना है। तो ये संकेत है कि मैं किसी मैसेज या वीडियो से भी माँ से बातें कर सकती हूँ, या माँ हमारे साथ किसी वीडियो या मैसेज से भी बातें कर सकती हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मन में कहीं कुछ शंका होती है और उस शंका का समाधान मुझे मेरी माँ वैष्णो की लाइव आरती से डायरेक्ट मिल जाता है। स्वयं वैष्णो धाम के शास्त्री जी ही मेरी उस शंका से रिलेटेड आरती में समझाते हुए मिल जाते हैं। तो ये माँ का आसपास होने का ही संकेत है बच्चों। तब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी महामाई स्वयं साक्षात मुझे समझाने आई है। तो ये संकेत है माँ के आसपास होने के। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रश्न लेते हैं एक बच्चे का, जिसने पूछा है कि तिल के तेल की जोत जगा सकते हैं या नहीं। तो बेटा, जोत हमेशा शुद्ध घी की ही जगानी चाहिए। अगर घी का अभाव है तो हम तिल के तेल की जोत जगा सकते हैं, परंतु सरसों के तेल की जोत बिना किसी के निर्देश के नहीं जगानी चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स केवल यूट्यूब पर करें, व्हाट्सएप पर नहीं प्लीज़। यूट्यूब पर आए हुए कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, व्हाट्सएप पर आए प्रश्नों का नहीं, ये ध्यान रखें। सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय शिव शक्ति, जय महाकाल।